माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। इस मौके के ऊपर ये $5 बिलियन IMF के डील से होने से पहले, जो कि 3 माह पर मुहित है, ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। हुकूमत मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के IMF से मुआहदे पर सबको मुबारकबाद कहा। $3 अरब 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे। 14-15 माह से मुश्किलात का सामना था। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल कहा। डील से कबल चीन ने भरपूर साथ दिया। चीन ने $5 अरब का कर्ज और रोल ओवर दिया। चीन अगर मदद ना करता तो आज हालात कुछ और होते। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की कोशिशों से सऊदी अरब ने $2 अरब देने की यकीन दहानी कराई। इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी $1 अरब देने की यकीन दहानी कराई। पहली किस्त जुलाई में मिल जाएगी। खुदा खुदा करे ये आखिरी डील हो। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा तय पाया था। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम $1.1 अरब होगा। वसूख से नहीं कह सकते कि पाकिस्तान IMF की $3 अरब फंडिंग हासिल कर लेगा। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का इंकशाफ कहा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होगी। आमदनी में इजाफा करना होगा। कलील मुद्दत में मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर रहेंगी। स्टैंड बाय मुआहदे से हुकूमत की माली गुंजाइश मामूली बेहतर होगी। बुलंद शरह सूद और महंगाई हुकूमती अखराजात और कारोबारी सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेगी। की क़यादत सियासी महाज पर मुतहरिक। जहांगीर तरीन के वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते। परवेज खटक ग्रुप से फिर राबता। जहांगीर तरीन के दौरा पेशावर भी मुतवक्के। पंजाब के 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत का इम्कान। मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। जहांगीर तरीन अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी अहम मुलाकातें करेंगे। पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम कानूनी ज़ाब्ते और दस्तावेजात भी मुकम्मल। क़यादत की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदार इंसाफ नहीं मिलेगा। दरख्वास्त गुजार चीफ जस्टिस से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से सुनने से माजरत करने की भी इस्तदा। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 10 मुकदमात का मामला जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल। चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 से तजावुज कर गया। 14 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट, जबकि तलब 27,000 मेगावाट। गर्मी के सताए अवाम का लोड शेडिंग में जीना मुहाल हो गया। पेशावर में 18 घंटे की लोड शेडिंग पर शहरी बिलबिला उठे। वर्सिक रोड और इसी तरह से दरमांगी की रिहायशी सड़कों पर निकल आए। वापडा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर में 18 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी बिलबिला उठे। वर्सक रोड, दारमंगी के रिहायशी नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वापडा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। बिलों की अदायगी के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना है। मुजाहिरीन ने SDO को हटाने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का बिजली की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में खवातीन और बच्चे सरापा एहतजाज। निश्तर रोड, घांची पाड़ा के मकीनों ने बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौका पर खवातीन ने कहा कि हर घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से परेशान हैं। बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है।
गुज़श्ता साल मुल्क में महंगाई का राज अवाम पिसते रहे, महंगाई की चक्की चलती रही। माह जून में महंगाई में 0.26% की मामूली कमी। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। माह जून में शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा हुआ। देही इलाकों में 0.76% की कमी हुई। गंदम का आटा 90% तक महंगा हुआ। चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ। मुर्गी 58% और दाल मूंग 50% से जायद महंगी हुई। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से जायद का इजाफा। चाय 113% से जायद महंगी हुई। मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% है। गुज़िश्ता साल ये शरह 38% थी। ओपन मार्केट में डॉलर भी 272 रुपए का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार का ट्वीट। चीनी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में कहा, मुआशी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वजीर खजाना का चीनी मालियाती इदारों के ताउन पर इजहार तशक्कुर। मुतअद्दिद शोबों में चीन की हिमायत को सराहा। चीनी नाज़िमुल उमूर का मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों का खैर मकदम। चीनी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी से तारीख रकम। कारोबार के आगाज पर ही 100 इंडेक्स 43,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स 20,000 पॉइंट्स के इजाफे से 43,500 तक जा पहुंचा। 100 इंडेक्स यकदम 5.3% ऊपर जाने पर कारोबार 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। कारोबार का दोबारा मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स 5.62% इजाफे से 43,700 की हद अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद डॉलर भी सस्ता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जापानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल राब्तों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम भी पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जापानी हमनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई अहम। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जापान को अफरादी कुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो की जापानी हमनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ने ममलिकत की कौंसिल का 23वां इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को इजलास में शिरकत की दावत भारतीय वज़ीर आज़म ने दी है। शुहदाए होशाब मेजर साकिब हुसैन और नायक बाकिर अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 31 साला मेजर साकिब हुसैन शहीद का ताल्लुक जिला सांगड़, जबकि 26 साला नायक बाकिर अली शहीद का ताल्लुक जिला दादू सिंध से था। मेजर साकिब और नायक बाकिर ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। शुहदा की नमाज जनाजा पहले तुरबत बाद अज़ा आबाई इलाकों में अदा की गई। मादर वतन के जर्री सपूतों को पूरी फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। PIA की टोरंटो जाने वाली फ्लाइट की लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी, जहाज को रूस की फजाई हदूद से वापस बुलवाया गया। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज PK 797 इतवार और पीर की दरमियानी शब लाहौर से टोरंटो के लिए रवाना हुई थी। परवाज को मनसूख कर दिया गया। मुसाफिरों को मुतबादिल परवाजों पर एडजस्ट किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक बार फिर नैब का नोटिस जारी। कल तलब कर लिया। इस बार भी नैब में पेश न होने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। नोटिस में उस्मान बुज़दार से 2000 से 2022 तक के असाजात की तफसीलात तलब की गई हैं।
साबिक वजीर अली मोहम्मद खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फरहमी से मुतालिक केस। अली मोहम्मद खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 3 केसेस हैं। स्टेट कौंसल ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अली मोहम्मद खान इस वक्त कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। अली मोहम्मद खान इस वक्त मर्दान में हैं, वकील का जवाब। तफसीलात फरहमी पर अदालत ने अली मोहम्मद खान की दरखास्त निपटा दी। तरक्याती स्कीमों में गबन। पेशावर एंटी करप्शन अदालत में अली मोहम्मद खान की जमानत दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात कराने की इजाज़त दे दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें यकजा करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। बलोचिस्तान, लाहौर और पेशावर की हाई कोर्ट्स ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का रेडियो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल करने का हुक्म। 2 माह में रिपोर्ट तलब। ये बुनियादी हुकूक का मामला है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। रेडियो पाकिस्तान के 23 मुलाजमीन ने मुस्तकिल न करने के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। विफाकी वजीर बराह रेलवे ख्वाजा साद रफीक को दिल में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को दौरा कराची के दौरान दिल में तकलीफ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां विफाकी वजीर को स्टंट डाल दिया गया। जंग में सेल्फी लेते हुए 3 नौजवान दरियाए जेहलम में डूब गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू अमले ने नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। डूबने वालों में अब्दुल वहाब, तैमूर और उमर शामिल हैं। डीपीओ मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद वसी करने के अहकाम दिए गए। नागा परबत सर करने की मुहिम के दौरान गैर मुल्की कोहपेमा जिंदगी की बाजी हार गया। चिल्लास पुलिस के मुताबिक जहांबाग गैर मुल्की कोहपेमा का ताल्लुक स्पेन से है। कोहपेमा बेस कैंप 5 पर अपनी जान की बाजी हार गया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। हुकूमत इस अमल की भरपूर मजम्मत करती है। बदकिस्मती से माजी में भी इस तरह की मजमूम कोशिश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना का इजलास से इजहार ख्याल। कहा, इस अमल को रोकने के लिए फौरी तौर पर मुलज़मान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। OIC इजलास में इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की गई। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हैं। OIC इजलास के एलामिये की भरपूर हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट गया। मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्क में आज से मानसून बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार। बहराए अरब में मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। 6 से 8 जुलाई को मूसलाधार बारिश से रियाई खान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवाओं की शिद्दत आंधी तूफान में भी तब्दील हो सकती है। मौसमियात का कहना है कि वफाकी दारकूमत में मानसून का सिलसिला 3 से 8 जुलाई तक रहने का इम्कान है। कोहपेमाई की दुनिया में नई तारीख रकम। 8 साला बच्चे आरखान शिगरी और 12 साला दानिश सदपारा ने खसरगिंग सर कर लिया। मुहिम जोई 25 जून को शुरू की थी। दोनों नन्हे कोहपेमाओं ने खसरगिंग सर करके सबसे कम सिन कोहपेमा का एजाज भी अपने नाम कर लिया। मरियम नवाज की समीना बेग और नायला कियानी को दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी नागा परबत सर करने पर मुबारकबाद। कहा, कौम को आप पर फख्र है। आप पाकिस्तानी खवातीन के अज़्म हिम्मत की अलामत हैं। समीना बेग और नायला कियानी ने माउंट एवरेस्ट सर करके बतदरीज पहली और दूसरी पाकिस्तानी खवातीन होने का एजाज हासिल किया। आलमी शहरत याफ्ता मुतादिद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले नेथन पॉलिन ग्रीक फेस्टिवल के मौके पर बार्सिलोना में स्टील की रस्सी पर चलते हुए अपने फन का मुजाहिरा किया। रस्सी की जमीन से ऊंचाई 70 मीटर जबकि लंबाई 350 मीटर के करीब थी। फ्रांसीसी शहर नेथन पॉलिन ने 350 मीटर का फासला 38 मिनट में तय किया। उनके शो को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए। लोग गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 44 वर्ष बीत गए। रंग बिरंग लिबास और हाथों में चिमटा आलम लोहार की पहचान बना। जुगनी और हीर वारिस शाह गाकर आलम लोहार ने खूब नाम कमाया।